भगवान के दरबार में नहीं जाते हैं तब तक कि हम कुछ और रहते हैं। कथा में जाने से हमारा सम्मान बढ़ता है। जब कथा में आप लोग जाते हो तो अपने आप अपना सम्मान बढ़ जाता है। कथा में आए हो और जब कथा में आ गए तो बैठने के लिए इतनी उचित व्यवस्था की गई है आपके, ये सम्मान ही है। कथा में आ गए, कमेटी के लोग कहते भैया कथा सुनकर जाना, आरती करके जाना, प्रसाद लेकर जाना, ऐसे मत जाना। ये भी कहते कि कल भंडारा है, भंडारा पाकर प्रसाद पाकर ही जाना, आना जरूर। ये क्या है? ये एक सम्मान है। और ये सम्मान किस वजह से मिला? केवल कथा की वजह से मिला है। जब तक कि हम दरबार में नहीं आते तब तक कि हम कुछ और रहते हैं। दरबार में आने के बाद में हम कुछ और हो जाते हैं, हमारा सम्मान बढ़ जाता है, बड़ी शांति हमको मिलती है। ऐसी राम की कथा है जो दुर्लभ है। सभी के किस्मत में, सभी के भाग्य में कथा नहीं हो सकती है। जब तक कि राम की कृपा नहीं होगी, जब तक कि बालाजी महाराज की कृपा नहीं होगी, तब तक कि आप कथा में आ नहीं पाओगे। कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे जो पहले दिन से प्लान बना रहे होंगे कि लास्ट तक जरूर जाएंगे, लेकिन आज नहीं आ पाए, आज भी नहीं आ पाए। क्या बोले? अचानक से काम आ गया। और दुर्भाग्य देखो, कथा तो 7 दिन हुई लेकिन एक दिन की भी कथा हम नहीं सुन पाए। जिनको राम जी बुलाते हैं, जिनको हनुमान जी बुलाते हैं, स्वयं तू चल मेरी कथा को सुन, वही दरबार में आ पाते हैं। क्योंकि भगवान की कथा हर जगह पर नहीं हो सकती है, हर जगह पर भगवान की कथा नहीं हो सकती है। जब तक कि राम की कृपा नहीं होगी तुम कथा को सुन नहीं पाओगे। धन्य है राम की कथा। जब हम लोग कथा में जाते हैं, कथा को श्रवण करने के बाद में फल कब मिलेगा कथा का? क्यों सुनते हैं राम कथा? तात्पर्य क्या है? इसका महत्व क्या है? बड़े प्रश्न हैं। कथा सुनने का माताओं ये मतलब नहीं कि कथा को सुन तो लिया लेकिन सुनकर के यहीं पर छोड़ दिया, कुछ जीवन में नहीं उतारा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। कथा में आने का फिर कोई मतलब नहीं है, तब तो तुम आकर के फंस गए हो। अगर कथा में बैठो और दिल ऊब रहा है, कथा में मन नहीं लग रहा है, बार बार घड़ी देख रहे हो कई बजे बंद होगा, कई बजे बंद होगा, तो वो कथा नहीं, वो व्यथा बन जाती है, वो व्यथा बन जाती है। इससे अच्छा तो तुम बाहर घूमो। फिर कथा में आने का क्या मतलब है? महत्व इस बात का नहीं है कि कथा में कितने लोग बैठे हैं, इस बात का जरा से भी महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि कथा कितने लोगों के दिमाग में बैठ रही है, इस बात का महत्व है। धन्य है राम की कथा। और कल कहां तक कथा हुई थी, किसी को याद है? अच्छा आज बता दो आप लोग, रोज तो नहीं बता पाते थे, जजमान जी को मालूम है। केवट संवाद, आज की जो कथा है बड़ी दिव्य कथा है। माता सबरी जो है ना, दुनिया में धनवान बनना तो आसान बात है, विचारवान बनना आसान बात है, बुद्धिमान बनना आसान बात है, सत्संग में जाओगे तो विवेक भी मिल सकता, विवेकवान भी बनना आसान बात है, परंतु किसी का इंतजार करना बड़ी कठिन बात है। कोई इंसान किसी का इंतजार नहीं कर पाता है। कथा में आ रही थी, पड़ोसन ने कहा अरे दीदी रुक जाओ, 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा, रुक जाओ, चल रहे साथ में। क्या कहती हो? अरे क्या जानती नहीं है, चली आएंगी बाद में, हम रुक नहीं पाएंगे, 10 मिनट की हमारी कथा छूट जाएगी, हम रुक नहीं पाएंगे तुम्हारे साथ। किसी का आप इंतजार नहीं कर पाते हो। यहाँ की भक्ति में, सबरी के भक्ति में बड़ा अंतर है। यहाँ पर व्यक्ति 2, 4, 8 दिन भक्ति कर लेता है, व्रत कर लेता है, पूजन कर लेता है, कहता मुझे भगवान नहीं मिले। और ये भी कोई जरूरी बात नहीं मेरी माताओं कि तुम भक्ति करो, पूजा करो, हनुमान जी के भक्त हो, राम जी के भक्त हो तो तुम्हारे सारे काम अच्छे ही हो, ये कोई जरूरी बात नहीं है, ये कोई जरूरी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान के सच्चे भक्त की एक पहचान होती है कि वो तुमको जीवन में हमेशा परेशान ही नजर आएगा, हमेशा परेशान रहेगा, किसी ना किसी बात को लेकर के वो सदैव आपको परेशान ही मिलेगा।
क्योंकि भगवान कहते हैं हम दुख भी अपने उसी भक्त को देते हैं जिन पर मुझे 100% भरोसा है ये अच्छे से झेल ले जाएगा। और जिन पर भगवान देखते हैं कि अपने दुख से परेशान, अगर शरीर में फोड़ा भी निकल आता उससे परेशान रात दिन रोता, इससे अच्छा मर जाए तो ठीक, इतना दर्द होता है, तो भगवान सोचते अगर हम दुख छोड़ देंगे इनके ऊपर तो ये डूब जाएगा। इसलिए भक्त की बड़ी पहचान है वो हमेशा परेशान रहेगा। पहला कबीर साहब कहते हैं ये जो शरीर है ये एक चूनर